हम लोग लड़ रहे हैं, वो बात ही कर रहे हैं। जिस दिन वो भी हमारे साथ लड़ने में आ जाएंगे, देश में अलग ही रास्ता आ जाएगा। हम लड़ रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। अभी ओबीसी में जागरूकता नहीं आई, अभी वो भी पुरानी ब्राह्मणवाद की मनुवादी व्यवस्था से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। वो तो दलित भी है। देखिए सुनो, दलित तो जागा है। अब ये तो नहीं कि 100% हो, वो तो अभी तक 90% वही है। बाबा साहब का भाषण देते हैं, घर जाके पूजा करते हैं। नहीं, देखिए सुन लो मेरी बात, जो पूजा करता है वो अपनी पत्नी का से डरता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को बाबा साहब नहीं पढ़ाया, नहीं समझाया। उसने अपनी पत्नी को बाबा साहब नहीं समझाया, इसलिए वो अपनी पत्नी से डरता है और जा कर के हनुमान जी की आरती करता है। तो कैसे समझाया जाए पत्नियों को? देखियो, पत्नियों को ऐसा, जैसे आज का ये सम्मेलन वो हुआ है, भव्य कार्यक्रम हुआ है, बुद्धिजीवी चिंतनशील लोग आए हैं, ऐसे उसमें हम लोगों को अपनी बहन बेटियों को लाना चाहिए। नहीं जा रहा है, ये पिछड़ों का ही था। देखिए सम्मेलन जो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मना। देखिए, पिछड़े जो था वो केवल मंच तक सीमित था। शायद जो आपकी सुनने वाली गैदरिंग थी उसमें पिछड़े वर्ग नहीं थे। अच्छा, सुनने वाले दलित थे। सुनने वाले दलित थे। आपने देखो, मंच से पूछा गया था कि भाई जो अति पिछड़ा है, जो उन्होंने कहा था ना छत्तीसगढ़ वालों ने, जितेंद्र एडवोकेट ने, वो अकेला मीना अकेला ही था बेचारा, उसके समाज का कौन था? और आयोजक तो वही थे ना, पिछड़े। नहीं, आयोजक पिछड़े थे। आयोजक में हम जो है मूल रूप से बाबा साहब के सिपाही, जो विशेषकर जाटव कम्युनिटी है, वो ज़्यादा थी। मगर इस बार बाबा साहब को देख करके, सुन करके, कैसा बाबा साहब के जीवन में चला, आज वाल्मीकि समाज में भी जागृति आ रही है और वो कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। यूपी में जो उठा पटक चल रही है, बहन जी को राष्ट्रपति बनाने की जो एक विवाद सा चल रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जिस घर में कमजोरी आ जाती है, चाहे आर्थिक कमजोरी हो चाहे राजनीतिक हो, उसमें आपस में आलोचना प्रति आलोचना अवश्य होती रहती है। और भाई खेल है, ये तो चुनाव की कबड्डी है, कबड्डी का खेल है। उस खेल में हम पिट गए, जिस लाइन पे हम चल रहे थे वो धोखा दे गए। अब भाई धोखा तो हम खाते ही आए हैं, हम तो भोले हैं राजनीति में अब तक। अब सीख गए, अब सब समाज को पढ़ गए हम, अब आगे नहीं करेंगे धोखा। राष्ट्रपति बन जाना चाहिए बहन जी को? ना बने ना बनावे, कौन बना रहा है? दिक्कत क्या है? बना ही नहीं रहा भाई, क्या बात कह रहे हो आप? बीजेपी की नहीं, बीजेपी की पहली पसंद नहीं है। 2024 का टारगेट लेके बहन जी को फिर पुश करेंगे, फिर खड़ा करेंगे, फिर अकेला लड़ाएंगे और फिर भाजपा सरकार बनाएंगे, ये टारगेट है। अखिलेश यादव बड़ा हमला बोल रहे हैं। अखिलेश यादव, देखिए सुनो, मैंने ये कहा ना, ओबीसी और एससी दोनों एक ही परिवार हैं। जब किसी परिवार में कमजोरी आ जाती है तो लड़ते हैं, आई ना समझ में। जब दोनों समझ जाएंगे तो फिर सत्ता की तरफ बढ़ जाएंगे हम। अखिलेश तो मजबूत हुए हैं पहले से। नहीं, देखिए मजबूत हुए हैं, मैं मानता हूँ, नौजवान है, नई उम्र का है, अच्छी विद्या ग्रहण करके आया है, ये मानते हैं। पर कुछ राजनीति में जो चमक जाते हैं वो कुछ घूम जाते हैं, कुछ लोगों के प्रभाव में आके अपनी ज़मीन को भूल के उसके असर में घूम जाते हैं। जैसे हम घूम गए बसपा से, भाई हम भी तो घूम गए ब्राह्मणवाद की गैल, हमें नुकसान नहीं हुआ। बहन जी कह रही है कि अब सपा का कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। देखिए बहन जी क्या कहें, मैं बहन जी, तो मैं बहन जी की बात नहीं कह सकता। बहन जी क्या कहें, बहन जी कहें कुछ है, करे कुछ है, मैं बहन जी की दूरी तक नहीं पहुंच सकता। इसके पीछे भी कोई ना कोई राज होगा। जब आपस में कुछ झगड़ा होता तो प्यार भी बढ़ाई होता है। बहन जी कह रही है मैं सीएम पीएम बनने का सपना देख सकती हूँ, पर राष्ट्रपति कभी नहीं। बिल्कुल ठीक है, सही कह रही हैं। तो कैसे सीएम बनोगे? एक सीट है आपकी। अरे हमारी एक ही सही, हमारी क्रांति तो है, जमीन हमारी है। हमने पहले भी कहा जमीन हमारी है, ठीक है। हम बह गए गलती में, उसमें अब ना आएंगे चक्कर में। अब क्या बदलाव किए जा रहे हैं? बदलाव किया जाएगा, अब संघर्ष होगा और 2024 का रण देखना, तब हम आपको बताएंगे जब समय आएगा। संघर्ष कर रहे हैं यार। अब एसी में बैठ जाते हैं। देखिए मैं एसी में नहीं बैठता। देखो आप समाज को कह रहे हो तो उसके लिए मान सकता हूँ, मगर मैं समाज में नहीं आते। देखो सुन तो लो, मैं 75 साल का हूँ और मेरी कमर का ऑपरेशन बता रखा है, पर मैं फिर भी सुबह से यहाँ बैठा हूँ, अभी रोटी खाई है। बहन जी कहती है मेरे गले का ऑपरेशन हो रहा है। ना यहाँ गर्दन का, मेरा गले का नहीं है। गला तो मेरा काम कर रहा है यार, गले क्यों बंद करना चाह रहे हो आप?
गला बंद हो गया 24 का चुनाव में कैसे पीएम बनाएंगे हम? बहुजन नेता जो बहाने बहुत नहीं ढूंढते हैं। देखो ऐसा है, कुछ ना कुछ तो कहना ही चाहिए, तभी तो बात है। अब देखो समय बदलेगा, आप लोग इतना हमें निराश मत करिए। एक कहाँ बदल रहा समय? आप लोग तो जमीन में जा रहे हो। नहीं, हम जमीन में, जमीन ही हमारी है। एक बार फसल का सुनो, जमीन ही तो हमारी है। हम लड़ गए, अब फिर एक जगह हो गए, फिर जमीन कब्जा लेंगे। जिन नेताओं पे आरोप लग रहे हैं आपके पर, उन्हें फिर बड़े बड़े पद दे दिए आप लोगों ने। देखो ऐसा है, इनका विरोध हो रहा है समाज में। ऐसा है परिस्थिति, और बहन जी जो निर्णय ले रही हैं, जब नाजुक स्थिति होती है तो जो अपना खोटा पैसा होता है, खोटा परिवार होता है, उसे लठ मार के भगाया ना जाता, उसे भगाया ना जाता है जी। डरी हुई है ईडी और सीबीआई से। अरे बहन जी कभी ना डरी, बहन जी बहुत बड़ी राजनीति है। ऐसे हथौड़ा मारे, हर बार लुटा दिया बड़े बड़े पहलवान को, फिर लुटा देंगी। कहाँ लुटा रहे हो आप? अरे लुटाएंगे भाई, जब हम ही ना हारे तो बहन जी कैसे हार जाएंगे? अभी वो तो हमसे उम्र कम है ये उनकी। जो ब्राह्मण नेता निकाले गए हैं कुछ, क्या आप उसी बहुजन राजनीति में आ रही है कि बीएसपी? हाँ, वो ही आना पड़ेगा। नकुल दुबे को बाहर कर दिया पार्टी ने। बहुत बढ़िया किया, एक और रह रहा, उसे भी करवाएंगे। अच्छा, हाँ, उसे भी करवाएंगे। आओ। किसे सतीश मिश्रा की तरफ इशारा किया? अरे अब यार तुम सभी बात एकदम क्लियर करोगे। जय भीम। बाबा साहब के इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जिस मुश्किल से ये आयोजन किया गया, पहले इसका कुछ प्रारूप और था, नाहर सिंह जी से अपडेट मिलती रहती थी, उनमें कुछ बाधाएं आई, मगर इन लोगों ने कहा कि हमने आगाज़ किया है तो आयोजन होगा, और आज इस रूप में हम यहाँ पर मिले हैं। यहाँ भी तमाम तरह की बाधाएं आई, बिजली जा रही थी, लेकिन ये कोई सामान्य बाधा नहीं है। ये जितनी बाधाएं इस पूरे राष्ट्र के बनने में रही हैं, वैसी ही कोई थोड़ी मोनी ये बाधाएं हैं, लेकिन अच्छा है कि आप उन्हें पार करके इस आयोजन को सफल कर चुके हैं। मैं आज के विषय को जब देख रहा था, अमूमन हम लोगों की जो छवि बन जाती है, लोग इसी उम्मीद में बुलाते हैं कि यहाँ वही उसी तरह से बोला जाएगा, वही सारे तेवर। लेकिन मुझे लगता है कि जब इंडोर बातचीत हो रही हो, सामने जो जनसमूह बैठा हो, जिनमें बहुत सारे लोग आपसे उम्र में, अनुभव में बहुत वरिष्ठ हों, मंच पर बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हों, तो मुझे लगता है कि इस मंच का तकाजा है कि मैं केवल और केवल विषय पर बोलूं। और इस विषय के 3 हिस्से मेरे सामने दिख रहे हैं। बाबा साहब, भारतीय संविधान और वर्तमान परिप्रेक्ष्य, इन तीनों पर केवल 3 बातें करूंगा। आखिरी में या कमोबेश आखिरी में बोलने का एक नुकसान ये होता है कि समय कम मिलता है, फायदा ये होता है कि जो आपको कहना होता है वो पूर्व के वक्ता कह चुके होते हैं, तो बहुत सारी बातें हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कह दी। इसलिए मैं केवल जब सोच रहा था कि आज आपके बीच में, जो कि मुझे पता चला ये आयोजन उस समूह के लोगों का है जिन्होंने जो अपना पेशा चुना है, वो पेशा ही संविधान की रक्षा का है। उन लोगों के बीच में मुझे संविधान पर बात करनी है, तो मैं क्या करूंगा उनके सामने संविधान पर बात? हमसे ज्यादा आप जानते हैं।